गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल त्रिशूल ब्लॉग में। और दोस्तों, कैसे हैं आप सब? होप यू आर डूइंग वेल एंड स्टे हेल्दी, स्टे हाइड्रेटेड। हमारा 140वां ब्लॉग दोस्तों शूट हो रहा है आज। हालत देख रहे हो कितनी गर्मी है। लेकिन क्या करें, काम तो करना है ना। गर्मी से काम से बच तो नहीं सकते। तो गाइस, गर्मी का आलम तो भयंकर है। और आज क्या हुआ कि शाम को 5 साढ़े 5 बजे मैंने देखा आसमान की तरफ, तो बादल नज़र आ रहे थे। तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मैंने कहा यार बादल, मैंने कहा यार मज़ा आ गया, मौसम सही हो जाएगा। लेकिन वो बादल थोड़ी देर बाद उड़ गए। मैंने कहा यार इतनी गर्मी हो रही, थोड़े से बादल हो जाते तो बहुत अच्छा होता है। गर्मी का सितम इतना ज़्यादा ना दोस्तों, मैं क्या ही बताऊँ आपको। खैर गैस, इस चीज़ में बस आपको यही देखना है, स्टे हाइड्रेटेड रहना है, पानी पीते रहो। मैंने पिछले ब्लॉग में भी बताया था आपको, है ना। पानी का इंटेक बढ़ा दो आप सब, अगर ज़िंदा रहना है तो। बल्कि ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ज़िंदा रहना है तो पानी का इंटेक बढ़ा दीजिए। और हो सके तो धूप में कम निकलिए और छाया में ज़्यादा रहिए। छाया वगैरह का ध्यान रखिए। धूप में निकलना ही है तो सर को बचा के रखो, या कैप पहन लो या फिर स्वापी वगैरह लपेट लो भाई। काला चश्मा तो रखो एक ज़रूर से अपने पास। मेरे पास तो खैर हेलमेट है, तो हेलमेट में ना वो दूसरी फिल्म भी है, दूसरा भी ग्लास है ना जो काला वाला है। तो इसलिए मुझे तो बड़ी राहत रहती है इस चीज़ से कि भाई कहीं अगर वैसा ज़रूरत पड़ता है चश्मे का, तो दोनों शीशे डाउन। वो हवा रोकता है, वो धूप को रोकता है, तो मेरा तो फर्स्ट क्लास हो जाता है। देखो, बढ़िया हेलमेट ख़रीदने का यही फ़ायदा रहता है दोस्तों। और बारिश में एक बूंद पानी नहीं आती आंखों पे, एक बूंद, एकदम क्रिस्टल क्लियर, है ना। तो आप भी अपना, जैसे टू व्हीलर से निकल रहे हो तो हेलमेट बढ़िया वाला रखो ताकि कोई दिक्कत ना हो। और पैदल लोग ऐसे जा रहे हो तो भाई काला चश्मा तो एक रखो अपने पास, और एक सॉफी रखो भाई बैग में, पानी की बोतल। ये चीज़ें आपको करनी है। हाइड्रेटेड रहना ही रहना है। खाना कम, पानी ज़्यादा। 4 रोटी खाते हो तो 3 कर दो, इतना चावल खाते हो तो इतना कर दो। लिक्विड पे ज़्यादा रहो, वाटरमेलन वगैरह खाओ, लिक्विड फ्रूट वगैरह ज़्यादा खाओ आप। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखो। पपीता हो गया, खरबूजा हो गया, तरबूज हो गया, ये सब, इन चीज़ों पे थोड़ा ध्यान दो। गर्म चीज़ों से दूर रहो, जैसे गरम मसाले, ये सब चीज़ों से आप दूर रहिए। एक्सरसाइज तो आप हल्का सा भी करोगे तो पसीना पसीना बह जाएगा, तो ये भी एक अच्छी बात है कि फ़ैट कम करने का ना, ये भी एक अच्छा तरीका है। गर्मी में ना एक्सरसाइज करने का एक अपना ही मज़ा है भाई साहब। पूरी टी शर्ट मेरी भीग जाती थी जब मैं जिम जाता था गर्मियों में, मुझे याद है। टी शर्ट पहन के जाता था पैदल, और जब उधर से आता था ना पूरी टी शर्ट भीगी रहती थी। बड़ा मज़ा आता था, ठंडी ठंडी हवा लगती थी। आदत छूट गई दोस्तों एक्सरसाइज की। बहुत ही अच्छी आदत थी एक्सरसाइज की, लेकिन अब फिर से करना पड़ेगा क्योंकि उससे फुर्ती बनी रहती है। एक्सरसाइज करो ना तो शरीर में फुर्ती बहुत तेज़ बनी रहती है, तो इसलिए ये भी करना बहुत ज़रूरी है। और गाइस, बात करें, अभी तो युद्ध विराम लगा हुआ है दुनिया के अंदर। अभी तो कोई सीज़ फायर का उल्लंघन हो नहीं रहा है, और गर्मी का आलम जो है वो बना हुआ है एकदम कट टू कट। एकदम गर्मी बनी हुई है, थका थक गर्मी हो रही है, क्या ही बताऊँ आपको। आज तो क्या शनिवार है दोस्तों, शनिवार रात ही मुझे नींद नहीं आती, वही हाल है हमारा भी। तो शनिवार की रात हमें भी नींद नहीं आती जल्दी। लेकिन मुझे कल, क्योंकि मैं थोड़ा लेट सोया था, क्योंकि नींद नहीं आ रही थी, तो आज मैं कोशिश करूँगा जल्दी सो जाऊँगा। अभी ब्लॉग अपलोड करने के बाद आधे घंटे में सो जाओ, ताकि सुबह तक अपना फ्रेश होकर उठो। गाइस, नींद लेने की बहुत ज़रूरी है। कम से कम 6 घंटे की नींद तो कम से कम लेनी है। वैसे 8 घंटे की लेनी चाहिए, लेकिन 8 घंटे पॉसिबल कहाँ हो पाता है। आप 12 बजे आप सो जाओगे आज के टाइम में,
आज के टाइम में दोस्तों आप 12 बजे सो ही नहीं सकते किसी भी हाल में। एक दो बंदों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 80% जनता की बात कर रहा हूँ। 80-90% जनता भी 12 बजे के बाद ही सोती है। मैं आपको बताऊँ, लोग सोते हैं तकरीबन 1 सवा 1 बजे। कितने लोग तो 11:30-12 बजे खाना खा रहे होते हैं। तो आप सोओगे कब फिर, ये बताओ। जब सोओगे तो गहरी नींद में सोओगे तो फिर उठोगे कब? 6-6:30 बजे आपकी नींद खुल जाएगी। 7 बजे तो कितने घंटे हुए? 5-5.5 ही घंटे तो सोए आप। तो इसलिए कह रहा हूँ कि 6 घंटे की भी नींद पूरी हो जाए ना तो बहुत है। संडे वाला दिन है कल, तो मैं तो कल थोड़ा लेट ही उठूँगा क्योंकि नींद को पूरा करना होता है, बहुत ज़रूरी होता है गाइस ये सब। ऐसे में मैं लेडीज़ों को भाई बहुत प्राथमिकता दूंगा को। लेडीज़ जो हैं इतनी गर्मी में हम लोग के लिए खाना बनाती हैं, हमारे माएँ हो गई, हमारी बहनें हो गई, हमारी पत्नियाँ हो गई, ये लोग हमारे लिए इतनी मेहनत करती हैं भाई, हैट्स ऑफ। इतनी गर्मी में भाई मैं तो किचन में जाने से भी डर लगता है। इतनी गर्मी में किचन में आपके लिए खाना बनाती हैं, सब कुछ करती हैं, तो गाइस उन्हें भी अप्रिशिएट कीजिए, है ना। थैंक्स कहिए मम्मी को अपने, जो भी है, जो भी लेडी आपके घर खाना बना रही, तो चाहे वो मेड ही क्यों ना हो, काम तो काम ही है ना दोस्तों। और आपको बताऊं, ब्लॉगिंग की बात करें तो ब्लॉगिंग में दोस्तों अभी तो कुछ नए तरीके के मुझे वीडियोस बना के डालने हैं इसमें। वो उसमें थोड़ा सा टाइम अभी लगेगा दोस्तों, 1-8 महीने का टाइम लगेगा या 15-20 दिन का टाइम लगेगा। फिर मैं एक उभर के एक नए तरीके से आऊँगा यूट्यूब पे। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक सारा एक साथ ही लेके आऊँगा। अभी तो यूट्यूब पे ही है, उसके बाद इंस्टा पे लाना है पूरा। इंस्टा के बाद फिर उसके बाद हम आएंगे अपने फेसबुक पे, सब पे लाना है। सबसे रेवेन्यू जनरेट करने की कोशिश करनी है मुझे, क्योंकि मुझे आगे भी काम करना है और भी कुछ मुझे अपनी टीम बिल्डअप करनी है दोस्तों। अपनी ना त्रिशूल लॉ की टीम बिल्डअप करनी है। कम से कम टीम में 2-3 लोग रहेंगे, जो शूटिंग होगी तो वो मेरा साथ देंगे, और हम कोलैब करेंगे दबा के। इसमें कई लोगों से कोलैब करेंगे, जो भी इन्फ्लुएंसर होंगे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, कोलैब करेंगे। जितना रीच हम इकट्ठा करना चाहेंगे करेंगे, है ना। ये आगे के प्लान से कुछ देखते हैं अभी उसमें क्या होता है। अभी अपनी टीम के लिए तो अभी थोड़ा सा हमें खुद अपने ही लेवल पे, मुझे अपने लेवल पे खुद ही करना पड़ेगा। मनोज जी के पास तो टाइम ही नहीं है। मनोज को मैंने कितनी बार कहा शूट पे आ जाओ, शूट करने चलते हैं, लेकिन मनोज जी के पास टाइम ही नहीं है भाई, तो मैं क्या ही बोलूँ। आप पहले मनोज चल लेता था, लेकिन अब नहीं चल पाता है कहीं भी। अब क्या बोलूँ भाई, किसी को बोल ही सकते हैं ना, फोर्स तो नहीं कर सकते, ये डांट तो नहीं सकते। तो ठीक है दोस्तों, जब आगे ही बढ़ना है तो, और डिसिप्लिन तो मेंटेन हम कर ही रहे हैं। हम अपना क्या कहते हैं इसमें, ये ब्लॉग शूट करने में डिसिप्लिन डेली का मेंटेन हो रहा है। कंसिस्टेंसी इज़ रियली वर्क्स गाइस, रियली हार्ड वर्किंग कंसिस्टेंसी, यू नो। और इसको बनाए रखने के लिए बहुत मेहनत लगती है, बहुत चीज़ों की कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं आपको, है ना। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं। आज के ब्लॉग का पैकअप हम यहीं करते हैं। आज का दिन मेरा ऐसी था, बढ़िया था, कोई दिक्कत नहीं थी। मिलते हैं आपसे कल नए ब्लॉग में, दिन वाले ब्लॉग में मिलेंगे, क्योंकि कल संडे है। फिर आपसे 2-4 बातें करेंगे, देखते हैं कल क्या नया होता है, उस बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए मुझे अलविदा कीजिए। हर हर महादेव, बाय बाय।